हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसके अंदर में दो चीज़ें पढ़नी है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर होता है जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2.3 ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 5 ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 9.674 ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। या इसकी दूसरी पहचान क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि जो नीचे वाला नंबर होगा, अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 2 की पावर n इस फॉर्म में हो तब भी वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 5 की पावर m तब भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। या तो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, या फिर इस फॉर्म में हो, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि 2.3444 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे देखो 1.313131 ये भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। आगे देखो 2.14111 ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये नंबर अपने आप में कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और वो इन तीनों फॉर्म में भी नहीं होंगे। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Without actually performing the long division state, whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हमें क्या करना है, बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो पहला पार्ट कैसे करेंगे, 13/3125 हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम करेंगे क्या, नीचे वाले के करेंगे फैक्टर। नीचे कितना हमारे पास 3125, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर किससे होंगे, 5 से होंगे। तो 5 × 30 बचेगा 1 हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 बचेगा कितना 2 हो जाएगा 25, 5×5 = 25। फिर करेंगे किससे इसको 5 से, 5 × 5 बचेगा 1 हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 बचेगा 2 हो जाएगा 25, 5×5 = 25। फिर 5 से जाएगा ये, 5 दूनी 10 बचेगा 2 हो जाएगा 25, 5×5 = 25। फिर 5 से जाएगा ये, 5×5 = 25, फिर 5 × 1 = 5। तो इसके फैक्टर हो गए 5 5 5 5 5। तो हमारे पास 13 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा। ये जो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। क्योंकि हमने पढ़ा था कि या तो हमारे पास 2 की पावर n हो, या 2 की पावर m हो, या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो, तो भी टर्मिनेटिंग होता है। तो 5 की पावर 5 आ गई, तो ये हमारे पास क्या टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आगे देखो सेकंड पार्ट, 17/8। तो हम नीचे वाले के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 8 के फैक्टर करेंगे किससे हो जाएगा, 2 से। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये कितना आ गया, 2 की पावर कितनी आ गई, 3। तो ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब देखो तीसरा पार्ट, 64/455। तो हम नीचे वाले का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 455 हमारा किससे हो जाएगा डिवाइड, 5 से। तो 5 × 45, 5 एकम 5। अब किससे हो जाएगा, 7 से। 7 एकम 7 बचेगा 2 हो जाएगा 21, 7 × 21। फिर किससे हो जाएगा, 13 से। 13 एकम 13। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, 5 7 13। ऊपर 64 तो ऐसे ही रहेगा। इसके फैक्टर क्या हो गए, 5 7 13। तो इसमें एक 5 आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 7 और 13 भी आ गया। ये नंबर नहीं आने चाहिए। अगर 5 की पावर m 2 की पावर n के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो चौथा पार्ट, 15/1600। तो हम नीचे वाला क्या क्या करेंगे, फैक्टर। तो कितना हमारे पास 1600 है, तो किससे हो जाएगा, 2 से। 2 अट्ठे 16, 2 जीरो सेम। 2 चौके 8, 2 जीरो सेम। 2 दूनी 4, 2 जीरो सेम। 2 एकम 2, 2 जीरो सेम। 2 पंजे 10 बचेगी 1 जीरो। 2 दूनी 4 बचा 1 हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब किससे हो जाएगा, ये 5 से। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 2 हमारे पास कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। और 5 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो हमारे पास देखो 15/1600। तो 15 तो ऐसे ही रहेगा। हमने करना है इस नीचे वाले के फैक्टर। तो 2 कितनी बार आ गया, 6 बार। 5 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग। अब देखो पांचवा पार्ट, 29/343। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का फैक्टर करेंगे। तो 343 का फैक्टर किससे हो जाएगा, 7 से। 7 चौके 28 बचेगा कितना, 6 हो जाएगा 63, 7 निम 63। फिर 7 से हो जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7। तो हमारे पास 29/343 था। 29 तो सेम रहेगा। इसके फैक्टर क्या आ गए, 7 की पावर 3। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर देखो छठा पार्ट, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो सिंपल से पता लग रहा है, ये हमारे पास ये क्या हो गया, 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m। तो सिंपल सा क्या बन रहा है, ये टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया। अब देखो सातवां पार्ट, 129/2 की पावर 2
इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, तो 129 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। हमें नीचे वाले को देखना होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 की पावर n, 5 की पावर m, लेकिन साथ में क्या आ गया 7 की पावर कुछ आ गई, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास या तो 2 की पावर कुछ हो या 5 की पावर कुछ हो या इन दोनों की पावर कुछ हो, अगर इनके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 8वां पार्ट, 6/15, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले का फैक्टर। तो 15 के फैक्टर किससे हो जाएंगे 3 से, 3×5 = 15, 5×1 = 5, तो 6/15, 6 तो ऐसे ही रहेगा। 15 के फैक्टर क्या हो गए 3×5, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 फालतू आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 9वां पार्ट, 35/50, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले का फैक्टर। तो 50 के फैक्टर किससे हो जाएंगे 5 से, 5×1 = 5, 0 सेम, 2×5 = 10, 5×1 = 5, तो 35/50, 35 तो सेम रहेगा। 50 के कर लिया हमने फैक्टर, इसके फैक्टर क्या आ गए 2 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है 2 बार, तो 2 की पावर n, 5 की पावर m, इस फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। आगे देखो 10वां पार्ट, 77/210, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले का फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 3 से कर लेते हैं इसको, 3×7 = 21, 0 सेम, 7 से कर लिया, 7×1 = 7, 0 आ गई, 2×5 = 10, 5×1 = 5, तो देखो हमारे पास इसका फैक्टर क्या आ रहा है 77/210, 77 तो ऐसे ही रहेगा। इसके फैक्टर क्या आ गए, एक तो हमारे पास आ गया 2, एक हमारे पास आ गया 3, एक आ गया 5 और एक आ गया 7, तो 2 और 5 तो आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में 3 और 7 भी आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उनमें जो जो हमारे टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल की फॉर्म में लिखो। देखो पहला पार्ट 13/3125, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग था, तो इसको हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो 13 को हम डिवाइड कर देंगे 3125 से, तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है ये 0.00416, ख़त्म। देखो दूसरा पार्ट 17/8, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग था, तो कैसे करेंगे इसको, 17 को डिवाइड कर दो किससे 8 से, तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 2.125 आंसर। अब देखो चौथा पार्ट 15/1600, ये भी हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग है, तो 15 को हम डिवाइड कर देंगे 1600 से, तो इसको से डिवाइड करने पे आ रहा है 0.009375 आंसर। आगे देखो छठा पार्ट 23/2 इंटू 5 की पावर 2, ये भी क्या हमारे पास टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको सोल्व करेंगे। 23 तो ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, तो 23 तो ऐसे ही रहेगा, तो 8 को हम इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 200। अब हम 23 को कर देंगे इससे डिवाइड, तो इसको से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 0.115, ये भी डेसिमल में हो गया। एक इसका नोवा पार्ट है जो क्या है टर्मिनेटिंग है, जो नोवा पार्ट है वो भी टर्मिनेटिंग है, ये तुम्हें खुद करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। हमें बताना है कि जो पार्ट हमें दे रखे हैं वो रैशनल है या नहीं है। अगर वो रैशनल हैं और वो p/q की फॉर्म में है तो हम q के बारे में क्या कह सकते हैं। अब देखो पहला पार्ट 43.123456789, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, तो हमें बताना है कि हम क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद ये नंबर आ रहे हैं और ये नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो क्या हो जाएगा रैशनल हो जाएगा। तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर हमारे पास कोई नंबर अगर रैशनल है तो क्यू हमारा क्या होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का होता है। समझ में आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो 0.120112200012000120000 ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है बार बार रिपीट होता जा रहा है, ख़त्म कभी होगा ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया रैशनल हो गया। तो इसके बारे में हमें कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है अगर रैशनल है तो बताओ क्यू के बारे में बताओ कि तुम क्या कह सकते हो। जो ऑटोमेटिक ही रैशनल है तो क्वेश्चन हमारा खत्म, इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। अब देखो इसका थर्ड पार्ट 43.123456789। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं और इनके ऊपर बार है, मतलब कि नंबर बार बार आएंगे, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं वो देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नंबर हमारे पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये कैसा है रिपीटिंग है, नंबर रिपीट होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है,
तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। तो इस नंबर को हम 2n और 5m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये फिर भी क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट और चैप्टर 1 भी हमारा कंप्लीट। आई होप कि तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।